ओम शांति 11 मे 2022 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे तुमे माने ही बहुत दिनरु अलगा होई जाइछ। तुमे माने ही पूरा 84 जन्मर अभिनय करिछ। एबे तुमको दुखर बंधनरु सुखर संबंध को जीवाकु हेबो। तेनु असरंती खुशी रे रुह। तुमे माने ही बहुत दिनरु अलगा होई जाइछ। तुमे माने ही पूरा 84 जन्मर अभिनय करिछ। एबे तुमको दुखर बंधनरु सुखर संबंध को जीवाकु हेबो। तेनु असरंती खुशी रे रुह। प्रश्न केउ पिला मानकर सर्वदा असरंती खुशी रही परिबो? केउ पिला मानकर सर्वदा असरंती खुशी रही परिबो? उत्तर जेउ मानकर निश्चय अछि कि 1 नंबर बाबा आमको विश्वर मालिक करिबा पई आसीछंती। 2 नंबर आमर सच्चा बाबा गीतार सेही सच्चा ज्ञान सुनाइबा को आसीछंती। 3 नंबर आमे आत्मा माने एबे ईश्वरंक कोଳରେ बसिछु। मो आत्मा एही शरीर सहित एबे बाबांकर संतान होईछि। 4 नंबर बाबा आमको भक्तिर फल देबा को आसीछंती। 5 नंबर बाबा आंभ मानकु त्रिकालदर्शी करिछंती। 6 नंबर भगवान आमर मा होई आमको पोष्य करिछंती। आमे माने ईश्वरीय छात्र हटू। जेउ माने एही स्मृति अथवा निश्चय रे रही थांती सेमानक भितरे असरंती खुशी रही थाए। ओम शांति पिला मानकर निश्चय अछि जे आमे आत्मा अटू। भगवान बाबा आमको पाठ पढ़ाउछंती। तेनु पिला माने बहुत खुशी हेबा दरकार। सम्मुख को आसिले ही आत्मा बुझी जाए जे बाबा समस्तंकर सद्गति करिबा पई आसीछंती। सिए ही समस्तंकर सद्गति दाता जीवन मुक्ति दाता अटंती। पिला माने जानिछंती जे माया घड़ी घड़ी भुलाई देई थाए। किंतु एकथा मध्य जानिछंती जे आमे माने बाबांकर सम्मुखरे बसिछु। निराकार बाबा एही रथ उपरे विराजमान होइछंती। जेपरि मुसलमान माने घोड़ा उपरे पटका अर्थात कमर पटी रखी थांती। कहंती जे एही घोड़ा उपरे मोहम्मद बसुथिले सेथि पई एहार चिन्ह रखी देउछंती। एठारे तो निराकार बाबांकर प्रवेशता हेउछि। तेनु पिला माने बहुत खुशी हेबा दरकार। स्वर्गर मालिक करुथिबा बाबा अथवा विश्वर मालिक करुथिबा बाबा आसी जाइछंती। बाबा हेउछंती गीतार सच्चा भगवान। तेनु आत्मार बुद्धि बाबांक आडकु चली जाई थाए। एहा हेउछि बाबांक प्रति आत्मा मानकर स्नेह। एही खुशी केउ मानको होई थाए? जेउ माने बहुत कालरू अलगा होई जाइछंती। बाबा निजे मध्य कहउछंती जे मो तुमको सुखर संबंध को पठाइथिली। किंतु एबे तुमे माने दुखर बंधन रे अछ। एबे जानुछ जे समस्ते तो 84 जन्म नेउ नाहंती। 84 लक्षर चक्र तो काहारी बुद्धि रे रही परिबो नाही। बाबा 84 जन्मर चक्र बिल्कुल ठीक बताइछंती। केवल बाबांकर पिला माने ही 84 जन्म नेउछंती। एबे तो तुमे माने जानुछ जे आमे आत्मा एही कर्मेंद्रिय द्वारा सुनुछु। बाबा एही मुख द्वारा सुनाउछंती। निजे बाबा कहउछंती जे मते कर्मेंद्रियर आधार नेबाकू पडुछि। तेनु एहांकर नाम ब्रह्मा रखिबाकू पडिबो। प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य हेबा दरकार ना। सूक्ष्म लोकरे कोन प्रजापिता ब्रह्मा बोली कुहा जिवो। तेनु एही स्थूल लोकरे आसी कहउछंती जे मु एही ब्रह्मांकर शरीर रे प्रवेश करी तुमको पोष्य करुछि। तुमे माने जानिछ जे आमे आत्मा माने ईश्वरंक कोळकु जाउछु। बिना शरीर रे कोळ केउठारु आसीबो? आत्मा कहउछि जे मु एही शरीर द्वारा एहांकर हेउछि। एही शरीर को ये धार सूत्र रे नेइछंती। एही शरीर एहांकर नुही। आत्मा एही शरीर रे प्रवेश करिछि। तुम शरीर रे मध्य आत्मा प्रवेश करिछि ना। एही बाबा मध्य कहउछंती
ମୁଁ ଏହାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଅଛି। କେବେ ପିଲା ହୋଇଯାଉଛି ତ କେବେ ପୁଣି ମମା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। କାରଣ ବାବା ଯାଦୁଗର ଅଟନ୍ତି ନା। କେହି କେହି ପୁଣି ଏହି ଖେଳକୁ କୁଦକୁ ଯାଦୁଗର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ମିଛ ରିଦ୍ଧିସିଦ୍ଧିର କାମ ବହୁତ ଚାଲିଥାଏ। କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ଭାବନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ଥିବ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଦେଖାଯିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଭାବି ନେବେ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଏଠାରେ ତ ସବୁ କିଛି ଜ୍ଞାନର କଥା ହିଁ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଏହି ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର ପିତା, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ କରାଉଛି। ଏପରି ଜ୍ଞାନ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦିଓ ବହୁତଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗର ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଯାହାର ଯେପରି ଭାବନା ଥାଏ ତାହା ମୁଁ ପୂରା କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ କେହି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ମୋତେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛ। ବାବା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟୁ। ମୋ ଆତ୍ମାରେ ଏବଂ ତୁମର ଆତ୍ମାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମର ଆତ୍ମା ପରମ ଧାମର ନିବାସୀ ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ବସିଯାଉଛ ସେତେବେଳେ ତୁମର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି। ଓହୋ, ଶିବ ବାବା ଯିଏକି ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସିଏ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସି ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାକି କୃଷ୍ଣ ଅଥବା ଗୋପିକା ମାନଙ୍କର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ନା ଏଠାରେ ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରହିବେ। ସେଠାରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜକୁମାର ନିଜ ନିଜର ମହଲରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ସେହିମାନେ ବୁଝିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆସି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ତେଣୁ ଏହି ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାତା ପିତା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ପିତା ଶବ୍ଦ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାତା କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ମାତା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। ଏହି ମାତାଙ୍କର ମାତା ଆଉ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ବହୁତ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଅବଗୁଣ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିର୍ଗୁଣ, ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୁଣବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି କାମ ବିକାର କିମ୍ବା କ୍ରୋଧ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦେହର ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଏଠାରେ ବସିଛ, ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଏଠାରେ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ୁଛୁ। କାହିଁକି? ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥା ଶେଷ ସମୟରେ ହିଁ ହେବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପଚାରିବାର ଅଛି ତେବେ ଗୋପ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ପଚାର, ଯାହାକି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ହିଁ ହେବ। ଏପରି କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ 75% ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ରହୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାପର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବହୁତ ରହିଛି। ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଦ୍ୱାରା ଅଥବା ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ କଟିବ ନାହିଁ। ବାବା ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ହିଁ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଣ ମାରିଲେ ଏବଂ ମରିଗଲେ। ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପିଆଇଲେ। ତୁମେ ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ବେହୋସ ହୋଇଯାଉଛ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ମାମେ କମ୍ ୟାଦ କରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ କେହି ଆସି ମନେ ପକାଇବେ। ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ସ୍ୱତଃ ମନେ ପଡ଼ିବ। କାହାରି ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ତ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାହା ତ ସାଧାରଣ କଥା। ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆଦି ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛ। ସେହି ସମୟରେ ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ଶିବ ଶିବ କୁହ। ସେ ସମୟରେ ପୁରା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର, ପୁରା ସ୍ନେହ ରହିବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇ ହିଁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ମୁଁ ତୁମର ପିତା କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ସଦୃଶ କରିଥିଲି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଫୁଲ ସଦୃଶ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବେ। ଦୁଃଖ ଦେଲା ଭଳି ଜିନିଷ ସେଠାରେ କିଛି ବି ରହିବ ନାହିଁ।
तार नाम ही हेउछि स्वर्ग। किंतु सेठारे किए रहिथांती एकथा भारतवासी जानी नाहांती। शास्त्र रे मध्य बहुत कथा लिखि देइछंती जे सेठारे मध्य हिरण्यकश्यप आदि थिले। ए सबु भक्ति मार्गर कथा। भक्ति मध्य प्रथमे सतो प्रधान होई थाए, परे धीरे धीरे तमो प्रधान होई जाई थाए। बाबा कहउछंती मु तुमको ऊपर को उठाउछि, तुमे पुणी धीरे धीरे तळको आसी जाउछ। सेथिपाई मनुष्य मानकर कौनसी महिमा ही नाही। समस्तंकर सद्गति दाता एकमात्र बाबा ही अटंती। बाकी गुरु माने अनेक प्रकार तीर्थ यात्रा आदि सिखाई थांती, तथापि तळको खसी जाउछंती। भक्ति मार्ग रे मीरा को जदिও साक्षात्कार होइथिला, किंतु सिए कौनसी विश्वर मालिक होई नथिले। तुमको तो बाबा कहउछंती जिन सदृश हुओ। तुमको मु काम देउछि जे केवल अलफ एवं बे को याद करूथाओ, अर्थात बाबा एवं राजत्व को मने पकाउथाओ। जदि थकी जीव स्मरण करिब नाही, तेबे माया कंचा खाई जीव। गोटिए कहानी मध्य अछि जे जिन खाई गला। बाबा मध्य कहउछंती जे जदि तुमे माने जोग न करिब, तेबे माया कंचा खाई जीव। जोगरे बसिबा द्वारा खुशी चढ़ी थाए। बाबा आमको विश्वर मालिक करूछंती। बाबा तुम मानकर सम्मुखरे बसिछंती। तुमे आत्मा माने सुनुछ, मिठा गेल्हा पिल्ला माने मु तुमको मुक्ति धाम नै जीवा पई आसीछि। जदिও घर को फेरी जीवा पई बहुत चेष्टा करूछंती, किंतु केही जाई परिबे नाही। कली जुग परे सत्य जुग, राति परे दिन आसीबार ही अछि। तुमे माने जानिछ जे सत्य जुगरे आमे माने ही रहिबु। बाबा पुणी थरे आमको राज्य भाग्य देउछंती। अंतिम समय रे ही खुशीर निशा चढ़िबो। जेबे फाइनाल हेबो, तेबे जाई विनाश हेबो। तुमे साक्षी होई सब किछि देखिबो। रक्तर खेल हेबो ना। कोन अपराध करिछंती जे मारिबा पई बोमा आदि तयारी करिछंती? मरिबे तो निश्चित। सेमाने मध्य जानुछंती जे आमको केही प्रेरणा करूछि, जहा द्वारा आमे न चाहिले मध्य एही बोमा आदि तयारी करूछु। एथिरे खर्च तो बहुत होई थाए, किंतु ड्रामा रे निर्धारित अछि, जहा द्वारा विनाश हेबो। अनेक धर्म मध्यरे एक धर्म राज्य करि परिबो नाही। एबे अनेक धर्मर विनाश होई एक धर्मर स्थापना हेबार अछि। तुमे माने जानिछ जे आमे बाबांकर श्रीमत आधार रे राज्य स्थापन करूछु। सेमाने पुणी पड़िया उपरे ड्रिल आदि शिखिबा को चली जाउछंती। भाबुछंती जे निजे मरिबो एवं अन्य मानको मध्य मारिबो। एठारे तो से कथा नाही। बहुत खुशी हेबा उचित जे बाबा आसीछंती प्राचीन भारतर राजयोग निराकार भगवान ही सिखाई थिले। केवल नाम बदलाई कृष्ण रखी देइछंती। सन्यासी माने भाबुछंती जे आमर ही प्राचीन जोग अटे। किंतु बाबा तुमको केते भल भाबरे बुझाउछंती। पिला माने मते जानिछ, मु तुमर पिता। तुमे माने मते ही पतित पावन ज्ञानर सागर बोली कहूछ। कृष्ण तो पतित दुनिया को आसी पारिबे नाही। कृष्ण को पुणी द्वापर को नहीं जाइछंती। एहा केते बड़ भूल धारणा, कारण समस्ते बिल्कुल तमो प्रधान होई जाइछंती। मु सेते बेले ही आसुछि जेते बेले तुमको मुक्ति धाम को नेबार अछि। तुमे माने जानिछ जे आमे एबे पाठ पढुछु, आमे माने ईश्वरीय विद्यार्थी अटु। एही कथा स्मरण करि चलो, तेबे तुमरो लुम टांकुरी उठिबो। बाबा तुम मानकु ज्ञानर गर्भ धारण कराउछंती। पुणी तुमे माने एकथा भूली जाउछ काहीकि? पिला जन्म हेबा मात्रे बापा बोली कहिबा आरंभ करे। सिए बुझी जाए जे मो ही उत्तराधिकारी अटे, तेणु निरंतर दादा को स्मरण कर। बाबा मत देउछंती जे पिला माने काम महाशत्रु अटे। ये तुमको आदि मध्य अंत बहुत दुख देइछि। एहा हेउछि मृत्युलोक, वेश्यालय। राम शिवालय स्थापन करुछंती, जेउठारे देवी देवता धर्मर राज्य होई थाए। किंतु सेमाने केबे राज्य नेइथिले, किपरि नेइथिले?
एकथा तुमे माने एबे जानिगलणी सेमाने भाबुछंती जे देवी देवता माने केबे पुनर्जन्म नेई नथांती। जदि कौनसी बड़ लोक एही कथा को बुझी जिबे तेबे चारिआडे प्रचार होइजिबो। गरीब मानकर कथा तो केही सुनी नथांती। तुम मानक भितरे मध्य क्रमानुसारे धारणा वाला अछंती, किंतु स्कूल गोटिए शिक्षक मध्य जणे, बाकी जे माने एठारे पढुछंती सेमाने क्रमानुसारे अछंती। अच्छा, मिठा मिठा शिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट। मायार आक्रमणरू रक्षा पाइबा पाई जिन अर्थात बेताल भली होई अलफ एवं वे अर्थात बाबा एवं ताकर संपत्ति को मने पकाइबा उचित। मुंड उपरे जेउ सबु पापर बोझ रहिछि सेगुडी को जोग बल द्वारा चुक्त करिबा उचित। अतीन्द्रिय सुखरे रहिबा उचित। 2 नंबर, मुख द्वारा केवल शिव शिव कहिबा उचित नुहे, बाबांक सहित सच्चा स्नेह रहिबा उचित। कंटारू फूल करिबार सेवारे तत्पर रहिबा उचित। वरदान, निश्चित स्थिति द्वारा यथार्थ निर्णय बा विचार करुथिबा निश्चय बुद्धि विजयी रत्न हुओ। निश्चित स्थिति द्वारा यथार्थ निर्णय बा विचार करुथिबा निश्चय बुद्धि विजयी रत्न हुओ। सर्वदा विजयी हेबार सहज विधि हेला एक बल एक भरोसा। जदि जनक उपरे भरोसा करिथिबो तेबे बल मिलिबो, काहींकिना निश्चय सर्वदा निश्चिंत करि देई थाए एवं जेउ मानकर स्थिति निश्चिंत अटे सेमाने प्रत्येक कार्य सफल होइथांती। काहींकिना निश्चिंत स्थिति रे रहिबा कारणरू सेमानकर बुद्धि यथार्थ निर्णय करिथाए। तेणु यथार्थ निर्णयर आधार हेला निश्चय बुद्धि, निश्चिंत स्थिति। चिंता करिबार मध्य आवश्यकता नहीं। काहींकिना निजर पितांकु ही अनुकरण करिबार अछि। पाद चिन्ह उपरे पाद रखी चलिबार अछि। जहाँ भी श्रीमत मिलुछि सेही अनुसारे ही कर्म करिबार अछि। केवल श्रीमत रूपी पाद चिन्ह उपरे पाद रखी चालु थाओ, तेबे विजयी रत्न होइजिबो। स्लोगान, मन भितरे समस्तंक प्रति कल्याणर भावना रखिबा ही विश्व कल्याणकारी हेबा। मन भितरे समस्तंक प्रति कल्याणर भावना रखिबा ही विश्व कल्याणकारी हेबा। मातेश्वरींकर अमूल्य महावाक्य। एही संगम जुगरे जेउ ईश्वरीय ज्ञान आमको मिलिछि, कौन एहा पुणी सत्य जुगरे आमको मिलिबो? एहा उपरे बुझा जाई थाए जे सत्य जुगरे तो आमे स्वयं ज्ञान स्वरूप अटु। देवता माने प्रारब्ध भोग करिथांती, सेठारे ज्ञान दिया निया चलिबो नाही। ज्ञान दरकार थाए अज्ञानी मानकु। सत्य जुगरे तो समस्ते ज्ञान स्वरूप, सेठारे कौनसी अज्ञानी नथांती जहाँको ज्ञान देवार आवश्यकता रहिबो। एही समय रे आमे समस्ते विराट ड्रामार आदि मध्य अंत जानिछंती। आदि समय रे आमे कौन थिलु, केउठारु आसीथिलु, मध्य समय रे कर्म बंधन रे फसिलु, पुणी किपरि पतित हेलु, अंत समय रे आमको कर्म बंधनरु अतीत होई कर्मातीत देवता हेबाकू पड़िबो। एबे जेउ पुरुषार्थ चलीछि एहा द्वारा आमे भविष्यत रे प्रारब्ध अनुसारे सत्यजुगी देवता हेबा। जदि सेठारे आमको मालूम पड़िबो जे आमे देवता माने पतित होइछिबा, तेबे एही चिंतारे खुशी चलीजिबो। तेणु सेठारे एही तळको आसीबार ज्ञान रहिबो नाही। एही चिंता सेठारे नथिबो। आमको एही ज्ञान एबे प्राप्त हेउछि जे पवित्र होई सुखी जीवन गढ़िबाको पड़िबो। अधाकल्प प्रारब्ध भोग करी पुणी निजको विस्मृति करी मायार अधीन होई तळको ओल्हाई आसुछन्। एही चढ़ीबा ओ ओल्हाइबा अनादि खेल अटे।
सारा ज्ञान एबे आम बुद्धि रे अछि, सत्य जुगरे रहिब नाही। अच्छा, ओम शांति।